तो आप जितने भी भक्तवृंद यहाँ एकत्रित हुए हैं इस प्रभु जी के गृह प्रवेश अवसर पर, सभी को प्रार्थना है कि भगवान के चरण में आप सभी अपना अपना प्रार्थना कीजिए ताकि इस घर भगवान के मंदिर जैसा बने। घर में रहने वाले भगवान के नित्य दास को, दासत्व को ना भूले और इस प्रकार यहाँ भगवान की कथा कीर्तन उनके ही होकर के रहे तक। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जे दिने गृहे भजन देखी गृहे ते गोलक भाए। जिस दिन घर में भक्त लोग इकट्ठा होते हैं, कथा कीर्तन प्रसाद होता है, तो घर तो गोलक के वातावरण बन जाता है। तो ये अवसर बार बार आना चाहिए और घर घर में हम भगवान की दास बन करके रहें। तो ये यद्यपि पहले तो इच्छा था कि कोई घर बने जिसमें जमीन हो, आसमान हो, लेकिन अंततः कम से कम इतना तो हुआ कि आसमान तो है बीच में लटके नहीं है पहले तो गृह का एक नामकरण भी होना चाहिए। जैसे भगवान घर में इंस्टॉल करते हैं, उसका नामकरण होता है। कोई पुत्र पुत्री आता है, उनका नामकरण होता है। तो गृह का तो अशुभ को हटा करके शुभ लाया गया, कीर्तन किया गया, पूजा किया गया। भाई घर का नामकरण भी होना चाहिए। सभी जगह वो नहीं करते हैं, लेकिन होना चाहिए। तो आप लोग का क्या सजेशन मुझे पता नहीं, लेकिन क्योंकि घर के मालिक श्री भगवान है, जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने वो घर में भी थे, वही इधर आए, वही रहेंगे, उनके लिए स्थान बना है और उनके सेवक लोग आसपास में रहेंगे। श्री जगन्नाथपुरी में जहाँ जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन है, बड़ा मंदिर है, तो उसको श्री मंदिर के नाम से कहते हैं। और जितने भी जगन्नाथ जी के सब में श्री लगता है। श्री नवर, श्री मंदिर, श्री प्रसाद, श्री, सब कुछ श्री में लगता है। क्योंकि ये जगन्नाथ जी अपने ससुराल में रहते हैं। ये जगन्नाथ जी का अपना घर नहीं है, ये वरुण देव का, क्योंकि समुद्र है ना, समुद्र के पुत्री है लक्ष्मी, सागर कन्या। तो लक्ष्मी की भगवान जब विवाह किए तो समुद्र किनारे वहीं रूम लिए, तो अपने घर ज्वाइं के रूप में वहाँ रुके हैं और भाई बहन को साथ में लेकर रुके हैं। अगर किसी को विवाह के बाद में ससुराल में रहना पड़े 2-4 दिन तो ठीक है, ट्रीटमेंट अच्छा होगा हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, साल भर, और फिर अपने भाई बहन को साथ में लेकर के आप कभी रह करके देखिए तो पता चलेगा। सबसे ज्यादा कोई कष्ट, कोई पनिशमेंट, कोई दंड है तो उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता डर जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी बैठे हैं, क्या करें हम लोग ने अभी तक भी। तो उनका सभी चाक में श्री मंदिर, श्री क्षेत्र, श्री में चलता है। तो जब यहीं वही पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान रहेंगे तो मेरा सजेशन है कि उसको भी श्री सदन, श्री जी के सदन नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री जी होने तो केवल श्री श्री के हो जाएगा। श्री जी का फिर केवल श्री जी का हो जाएगा, नहीं, श्री सदन में ये ठाकुर जी का ही है। लक्ष्मी उनके सेविका के रूप में रहेंगे। तो घर के नामकरण रूप में श्री सदन के रूप में रख सकते हैं।
तो आज की एक शुभ अवसर है, आप लोग कितने एकत्रित हुए हैं, नाम कीर्तन हवन जगन्नाथ जी की उपासना हुआ। हमारे वैष्णव पंजिका के अनुसार आज एक अति शुभ तिथि है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरुजी श्री ईश्वर पुरीपाद की आज तिथि है। तो मैं आप लोग से अनुमति दें तो उनके बारे में कुछ एक सुनाएं, किसा कि ईश्वर पुरीपाद के साथ भगवान के कैसे संबंध हुआ, कैसे मिलन हुआ। श्री चैतन्य भागवत में आदि लीला के 17th चैप्टर, उसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गया गमन लीला वर्णन है। भगवान ने गया गए, गया जाने का उद्देश्य था पितृपिंड देने के लिए। पिताजी गुजर गए थे, घर में श्राद्ध करते थे, लेकिन गया में श्राद्ध करने के लिए क्यों गए, उसका कारण है कि महाप्रभु ने डिसाइड कर चुके थे अब कमिंग पूर्णिमा फल, अगले बार मेरा जो जन्मदिन होगा फाल्गुन पूर्णिमा होगा, उसमें मैं नहीं रहूँगा, मैं संन्यास ले लूँगा। संन्यास लेने के बाद तभी तो स्मार्टफोन वगैरह नहीं था, पर डेट फेट पता नहीं चलेगा कब पिताजी की तिथि आएगा। तो गया में पिंडदान करने से वंस फॉर ऑल, फिर और करना नहीं पड़ेगा, एक बार सदा के लिए कर लेना। तो भगवान राम भी जो जंगल में घूमे तभी पिंडदान गया में किए थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु गया गए पिंडदान करने के लिए, ताकि वंस फॉर ऑल कर दें कि हर साल डेट तिथि पता नहीं चले, जंगल में कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे। गए विष्णु है, तो वहां पर 16 गया है, 16 जगह में पिंडदान किया जाता है। तो सभी जगह में भगवान ने पिंडदान किए पिता के लिए, गया। जब विष्णुपाद पद्म मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे थे, वहीं पर श्री श्रीपाद ईश्वरपुरीपाद से उनका भेंट हुआ। प्रथम मिलन यही हुआ था। उससे पहले एक बार ईश्वरपुरी नवद्वीप आए थे, सची माँ के घर में भोजन खाए थे, तभी एक बार, लेकिन वहाँ नहीं रुके थे। आज एक गेस्ट आकर के मिलकर चले गए थे, गदाधर पंडित के यहाँ रुके थे कुछ से। लेकिन बाद में बाकायदा ऑफिशियल मिलन हुआ जो गया में हुआ, और किस प्रकार हुआ, उसमें क्या हुआ, उसको थोड़ा वर्णन सुनते हैं। पूरा चैप्टर छोटा चैप्टर लेते हैं। तो अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं तो आपका पास अगर मोबाइल में है तो उसको थोड़ा बड़ा करके देखिए, आप पढ़ने के लिए प्रयास कीजिए, दैट विल बी गुड। विल प्ले। जय जय श्री गौर सुंदर महेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, श्री गौरांग भगवान के जयगान करते हैं। नित्यानंद प्रभु से बलराम उनके सबसे प्रिय हैं। जय जय सर्व वैष्णव धन प्राण, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। अब प्रार्थना करते हैं कि भगवान गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु समस्त वैष्णव भक्तों के धन और प्राण है। अब कृपा दृष्टि करने के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि सभी जीव का उद्धार हो जाए, सर्व जीवे त्राण। आदि खंडे कथा भाई सुन सावधाने, श्री गौर सुंदर गया चली लाजे मने। इस आदि खंड में गौर सुंदर के गया गमन के लीला का वर्णन है। हे नामते नवदीपे श्री वैकुंठ नाथ, अध्यापक शिरोमणि रूपे करे वास।
नवद्वीप धाम में श्री वैकुंठपति भगवान स्वयं एक टीचर के रूप में रहते हैं, अध्यापक शिरोमणि के रूप में वास करते थे। चतुर्दिगे पाषंड भाड़ाए गुरुतर, भक्ति जोग नाम हैल सुनीते दुष्कर। तभी जमाना में भी चारों दिशा में पाषंड बढ़ते जा रहा था, भक्ति जोग सुनने में दुष्कर होता था। मिथ्या रसे देखी अति लोकेर आदर, भक्त सब दुख बड़ भावे न अंतर। जब मिथ्या रस में लोगों का आदर देखते हैं, भगवत भक्ति में नहीं देखते हैं, तो भक्त लोग को दुख होता था। प्रभु से आविष्ट हई आछन अध्ययने, भक्त सब दुख पाय देखे न आपने। अब जो भगवान चैतन्य महाप्रभु आज स्टूडेंट पढ़ने में लगे हुए हैं, भक्त लोग उसको सुन करके कि भगवान कुछ करते नहीं हैं, दुख पाए देखे न आपने। निरवधि वैष्णव सवेर दुष्ट गणे, निंदा करी बोले तहा सुने न आपने। पब्लिक में वैष्णव लोगों का निंदा होता था, भगवान सुनते थे अपने। चित्ते इच्छा हैल आत्म प्रकाश करिते, भाविले न आगे आसी गया गया हैते। तो भगवान सोचने लगे कुछ करने के लिए, आत्म प्रकाश करने के लिए, अपने को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो बोले ठीक, मैं गया यात्रा करके आता हूँ, कुछ करूंगा। इच्छामय श्री गौर सुंदर भगवान, गया भूमि देखिते हईल इच्छा तान। भगवान इच्छामय है, गया दर्शन करने के लिए उनका इच्छा हुआ। शास्त्र विधि मत श्राद्ध कर्मादि करिया, यात्रा करी चलीला शिष्य लया। क्योंकि श्राद्धक पिंडदान करेंगे, इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार ज्ञालयी महाहर्ष मने, चली लेना महाप्रभु गया दर्शने। मम्मी से आज्ञा लेकर के, जननी से आज्ञा लेकर के गया दर्शन के लिए गए। सर्वदेश ग्राम करी पुण्य तीर्थमय, श्री चरण हया हैल गया देखिते विजय। 500 साल पहले की बात है, तभी ना ट्रेन था, ना प्लेन था, ना कार था, पैदल में जाना था। तो पैदल में जाते थे, सारे ग्राम जो स्थान सबको पुण्य तीर्थ बनाते बनाते भगवान ने गया में जाकर के पहुंचे। धर्म कथा वाक्य वाक्य परिहास रसे,
मंदारे आईला प्रभु कतेक दिवसे। रास्ता में जाते थे, सैकड़ों स्टूडेंट उनका साथ में जाते थे, जहाँ रहते थे एक साथ में खाते थे, एक साथ में सोते थे, एक साथ में नहाते थे नदी में। तो गेस्ट हाउस वगैरह नहीं होता था उस जमाने में। पेड़ के नीचे नदी के किनारे कभी सो जाते होंगे, नदी में स्नान करते होंगे, जंगल पहाड़ में टॉयलेट बाथरूम, और भी क्या करके प्रसाद पाना। और बाकी समय में धर्म कथा वाक्य परिहास रस, आपस में हंसते थे, कृष्ण कथा चर्चा करते थे, धर्म कथा कहते थे। मंदार आइला प्रभु कतेक दिवसे। मंदार शब्द है मंदार गिरी का। मंदराचल आप लोग सुने होंगे। मंदराचल, मंदराचल जो समुद्र मंथन हुआ था, भक्तों का मिलन बहुत महिमामय है। तो यही गया में गुरु के साथ मिलन हुआ। कहते हैं कि अगर कोई उच्च कोटि के भक्त और कोई दूसरे इसे स्टैंडर्ड के भक्त के साथ मिलते हैं, और मिलन के, क्योंकि आजकल तो फिक्स हुआ था, बोलते हैं मैं आ रहा हूँ बोलते हैं, लेकिन फिर भी पहले जमाने में पता ही नहीं चलता था, कौन इसलिए कभी मिलते थे। बहुत अति परिचित नियर एंड डियर डिवोटी बहुत दिन के बाद जब मिलते हैं, तो मिलने का जो क्रिया है उसको हिंदी के कवि ने ऐसे बोले हैं कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोड़, हरिभक्तों से हरिभक्त मिले धन से 7 करोड़। उसका अर्थ है सबसे पहले जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं तो पहले देखते हैं, वो तो लगता है उनका 2 आंख, उनके 2 आंख एक दूसरे को देखते हैं, फोकस। 4 मिले, 2 आंख मिलते हैं, 4 मिले, कन्फर्म यही है कि जो कन्फर्म, अरे यही तो है, यही है पक्का, तब हाथ जोड़ते हैं। फिर 4 मिले, 4 मिलने के बाद 64 खिले, फिर दांत खिल जाएगा, उनका 32 उनके 32, 64 खिल उठेगा। तो इतने में नहीं तो फिर हाथ जोड़ेंगे। 20 रहे कर जोड़, उनके दशांगुले में उनके दशांगुले, 20 रहे कर जोड़। अब केवल हाथ जोड़ के रहेंगे नहीं, दोनों फिर एम्ब्रेस करेंगे ईच अदर। हरिभक्तों से हरिभक्त मिले, एक दूसरे से मिलेंगे, विहन से 7 करोड़। इसका अर्थ है जब एक भक्त दूसरे भक्त को आलिंगन करके मिलते हैं, तो ये भगवान के सृष्टिकर्ता के डायरी से लिया गया रिपोर्ट कि एक मनुष्य में नख से लेकर सर तक 3.5 करोड़ लोम होते हैं। हम नहीं काउंट कर सकते, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स के रिपोर्ट से आया, उनने बनाए, उनको पता है कितना लोम है। तो 3.5 करोड़ लोम एक शरीर में होता है। तो दोनों को जब मिलते हैं तो एक भी लोम नहीं रहे, ऑल दी हेयर स्टैंड देयर एंड, इसलिए विहन से 7 करोड़। पूरा दोनों भक्तों का रोमांच सब वंचित हो गए, तो इसी वो विहन 7 करोड़। तब अभी दोनों ईश्वरपुरी और महान दोहाकार विग्रह दोहाकार प्रेम जले, दोनों रो रहे थे, दोनों का आंसू से दोनों भीग रहे थे, अभिषिक्त हो रहे थे। सिंचित हैला प्रेमानंद कुतूहले, प्रेम के आनंद में दोनों रो रहे थे, रोमांचित हो रहे थे, हर्षित हो रहे थे, आलिंगित गड़ा पड़ा हो रहे थे। प्रभु बोले गया यात्रा सफल आमर, यत क्षणे देखिलाऊं चरण तुम्हार। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं गया आया था, पिंडदान करूंगा, पाथ पद्म दर्शन करूंगा, भगवान के इतने तीर्थ 16 तीर्थ दर्शन करूंगा, लेकिन अभी मेरा गया आने का असली सक्सेसफुल अभी हुआ। बोलते हैं प्रभु बोले गया यात्रा सफल आमार, गया यात्रा करने का अभी मेरा सफलता प्राप्त हुआ। क्यों ना, जत क्षण देखिलाऊं चरण तुम्हार, जब आपके चरण को दर्शन किया मेरा गया यात्रा का परिपूर्ण हुआ, पूरा सक्सेस अभी हुआ, अब तक नहीं हुआ था। वहाँ कई पिंड में कई तीर्थ में स्नान करके पिंडदान करते बोले वो नहीं कंप्लीट हुआ था। नाउ इट्स फुली कंप्लीट बाय सीइंग योर लोटस फीट। तीर्थे पिंड दिले से निस्तरे पितृगण, सेह जावे पिंड देय तबे सही जन।
अब भगवान कहते हैं, भगवान की मुखोक्ति बोलते हैं क्यों पूर्ण हुआ? बोलते हैं कि पिंडदान में तो कई जगह हम किया, 16 गया में। बोलते हैं तीर्थ पिंड देने से, तीर्थ में पिंडदान करने से निस्तरे पितृगण, जिस पिता को नाम में पिंडदान करेंगे उस पिता का उद्धार हो जाएगा उस स्थान से। पितरे निस्तरे पितृगण जेह जारे पिंड दे तरे से ही जन, जिसके नाम से गोत्र से पिंडदान करे उसी का ही उद्धार होगा। तुम देखी ले मात्र कोटि पितृगण, सेई क्षणे सर्वबंध पाए विमोचन। ये बात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वमुखोक्ति है, स्वयं भगवान कहते हैं बात को। बोलते हैं पिंड में तीर्थ में जा करके पिंडदान करने से मंत्र उच्चारण करके पद्धति के अनुसार जिसके नाम गोत्र पद्धति के अनुसार करते हैं उसी का निस्तार होगा। लेकिन आपके चरण दर्शन करने से इमीडिएट करोड़ों पितरों का विमोचन हो जाता है, मिलियंस एंड बिलियंस। यही बोलते हैं तुमा देखी ले मात्र कोटि पितृगण, सही क्षणे सर्व बंध पा विमोचन। बोले कोई बंध बाकी नहीं, सारे बंधन जहां जहां है सब विमोचन हो जाएगा। विमोचन हो तो विशिष्ट रूप में विमोचन हो जाएगा। अतएव तीर्थ न है तुम्हार समान, तीर्थेर परम तुमी मंगल प्रधान। बोले इसलिए आप तीर्थ नहीं है, तीर्थ तो माया तीर्थ करने के लिए आप तीर्थ नहीं है, तीर्थ में मंगल प्रधान आप ही हैं। तीर्थ जो मंगल देते हैं, तीर्थ को भी मंगल करने वाले प्रधान आप ही है। संसार समुद्र हैते उद्धार मोरे, आमी देह समर्पिलाओ तुम्हारे। वहीं से भगवान सरेंडर कर लिए ऑन द स्पॉट। बोले और कोई सिरीमनी होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं, ऑन द स्पॉट जहां देखा देन एंड देयर। संसार समुद्र हेते प्रार्थना कर लेगे उद्धार मुरे, यही आमी देह समर्पित, ये देह को मैं आपको समर्पण कर दिया ऑन द स्पॉट, समर्पिलाऊं तुम्हारा। कृष्ण पाद पद्मेर अमृतेर रसपान, तुम्हारे कराओ तु आमारे कराओ तुम्ही यही चाई दान। ऐसे बोल के प्रणाम करने लगे, प्रार्थना करने लगे, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ काय मन वाक्य से देह मन वाक्य। आप मुझे कृष्ण पाद पद मेरा अमृत रसपान, कृष्ण चरण के जो अमृत है मुझे पिलाओ, हमारे कराओ तुम्हें यही चाहिए, यही आपसे दान चाहता हूँ। बोले न ईश्वर पुरी सुनह पंडित, तुम्ही जे ईश्वर अंश जानिनु निश्चित। अब ईश्वरपुरी जी कहते हैं कि पंडित जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं बोला ना, एक बार जब महाप्रभु स्टूडेंट थे, ईश्वरपुरी नवद्वीप भ्रमण में गए थे और सच्ची जगन्नाथ मिश्र उनको अपने घर में प्रसाद के लिए बोले थे। प्रसाद खाने गए थे, महाप्रभु वाज यंग स्टूडेंट और सच्ची माई उनको दे रहा था ईश्वरपुरी को। तभी वो दोनों को देखे थे, पहले दर्शन हुई वहाँ था घर में जब प्रसाद खाने गए थे। तब वो पूछे थे कौन है, तो बीबी वो थे, बड़े भाई उनका थे, विश्वरूप जी थे। वो बड़े बोले वो तो पढ़वा अच्छा थे, जेंटलमैन थे विश्वरूप, ये नटखट था। बोले उन्हीं का भाई है, अब ये पढ़ रहा है, पढ़ने में उद्धत है, सबको जुक्ति कर रहा है, सबको हरा रहा है, इसे कर रहा है, इतने बड़े पंडित है। तो ईश्वरपुरी एक रचना कर रहे थे कृष्ण चरितामृतम, जैसे चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो ईश्वरपुरी लिख रहे थे कृष्ण भगवान के कृष्ण चरितामृतम। तो जब सुने इतने होनहार पंडित ये लड़का, तो मन में आया मैं जो लिख रहा हूँ कोई गड़बड़ हुआ, कुछ एडिटिंग करने के लिए उनको दूँ क्या? ये लड़का मुझे हेल्प करे क्या एडिटिंग करने के लिए? लेकिन डायरेक्ट बोले नहीं। वो रहते थे गदाधर पंडित के घर में।
तो गदाधर को बोले ये जाकर तुमको रिक्वेस्ट करो ऑन बिहाफ ऑफ मी उनको एडिट करने के लिए। तो लेकर आकर के महाप्रभु सबके स्टूडेंट में हेड थे, लीडर थे, आके बोले कि ईश्वरपुरी महाशय भेजे ने, थोड़ा आप उसको संस्कृत एडिटिंग कर देंगे, कोई मिस्टेक हुआ होगा। तो भगवान उसको लेकर बोले पागल, जो गुरुजन लोग जो भक्त हैं, भगवान का कहना था कि गुरुजन नहीं तो गुरु नहीं मानते, बोले जो भक्त के द्वारा रचित भगवान की कथा उसमें मिस्टेक हो ही नहीं सकता, अगर मिस्टेक हो बोले वही सही है। हाँ, तब बोलते हैं कि अगर नियम के अनुसार, संस्कृत के व्याकरण के अनुसार नारायणाय नमः, नारायण शब्द में चतुर्थ व्यक्ति आय लगा, नारायणाय, लेकिन विष्णाय नहीं कहना है, विष्णवे यह नहीं कह सकते। बोले जो पंडित हैं वो नारायणाय, मूर्ख लोग सुन लिया वो नारायण सब भगवान का नाम आय लगता है, चतुर्थी बंदी लगाता है, तो विष्णु के शब्द में तो विष्णाय बोल देता है। उनको नहीं पता कि शब्द नारायण बोले तो विष्णाय बोल दूं, नहीं विष्णु में विष्णवे होगा, इसको प्रत्यय, ये बात नहीं पता है, लेकिन भगवान नहीं मानते हैं उसको। पंडित बोलते हैं गलती किया, भगवान बोलते गलती किया तो क्या हो गया, मुझे तो दे रहा है, आई विल टेक इट। भगवान इस गलती को नहीं दे, भक्त उनको देता है, चाहे विष्णवे या विष्णाय, भगवान नहीं मानते उसको, बोलते नो 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 मैं ग्रहण करता हूँ। भगवान का प्रेम भूखा है ना, भावग्राही जनार्दन, वही व्याकरणग्राही, भाषाग्राही, शब्दग्राही तो नहीं है, तो भावग्राही है। इसलिए आप कृष्ण 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 कुछ भी बोलो, अगर आपका लक्ष्य भगवान के नाम है, दैट्स ऑल, इट विल एक्सेप्ट। कई लोगों का माँ ने नाम रखते हैं बंगाल में, कालिंदी चरण चट्टोपाध्याय बेटा का नाम रखा, राम माँ नाम तो पंडित जी ने रख लिया, माँ को मुंह में नहीं आता है, तो बोलता है कालिया, कालिया रे, ये नहीं बोलता कालिंदी चरण चट्टोपाध्याय, नहीं, कालिंदी चरण चट्टोपाध्याय बोलने से जो नहीं सुनेगा, कालिया छोड़ कर आएगा, क्योंकि प्रेम की पुकार है, निक नहीं बोलते ना उसको उसको ज्यादा सुनते हैं। तो इसलिए भगवान ग्रामर इस मिस्टेक नहीं देखते हैं। तो यही बात कह करके गौरांग महाप्रभु ने स्टूडेंट कह रहे हो आपस दिए, बोले भक्त है उनका मैं एडिटिंग कैसे करूं, पागल है, वो जो लिखे एवरीथिंग इज राइट, उसमें कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं है। तो वो बात गदाधर आकर बताए थे, बोले जी तो ऐसा बोलते हैं, तभी इसलिए पहचानते थे, बोले पंडित आप ऐसे क्यों कहते हैं, ईश्वरपुरी उनको पंडित करे जानते थे, इसलिए बोलते हैं कि बोले न ईश्वरपुरी सुनः पंडित, तुमी जे ईश्वर अंश जानिनु निश्चित। बोले मैं उसी दिन से पता लगाया था आपके बारे में, रिसर्च किया था, गूगल में फाइंड आउट किया, सारा डिटेल निकाला था, ये समझ गया मैंने आप ईश्वर है, ईश्वर अंश जानिनु निश्चित। जे तो मारे पांडित्य जे चरित्र तो मार, सेह की ईश्वर अंश बई हय आर। जो आपके चरित्र है, जो आपके विद्या बुद्धि पांडित्य है, ईश्वर के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता। जेन आजी आमी शुभ स्वप्न देखिलाओ, साक्षाते ताहार फल एई पाइलाओ। बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नहीं ईश्वरपुरी बोलते हैं कि मैं आज आने से पहले रात जहाँ रुका था, रात में मुझे स्वप्न दिखा था, जे आज मैं स्वप्न देख लिया हूँ, यही स्वप्न के फल अब मैं देख रहा हूँ, प्रैक्टिकल यही स्वप्न में देखा था। सत्य कही पंडित तो मार दर्शने, परानंद सुख जे न पाई अनुक्षणे। ईश्वरपुरी बोलते हैं कि अब झूठ मत मानो, मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। कल रात को स्वप्न में मैं आपको दर्शन किया था, और अभी आपको दर्शन कर रहा हूँ, मैं जो आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, परानंद सुख क्या बताऊं, अनुक्षण प्राप्त कर। जदवधि तो माँ देखी आछी नदी आया,
तदवधि चित्ते आर किछु नहीं भय। अभी एडमिट कर रहे हैं, बोलते आपको तो याद नहीं होगा, आप छोटा था स्टूडेंट, जब मैं आपको मिला था बचपन में, आपके घर में गया था भोजन करने के लिए, आपको देखा था। जदवधि तोमा देखी अच्छी नदिया, नदिया में तुम जब से देखा था उसी दिन से तदवधि चित्ते आरो किछु नहीं, और चित्त में और आपके रूप के अलावा कुछ रूप ही नहीं उभरता नहीं। सत्य एई कही इथे अन्य किछु नहीं, कृष्ण दर्शन सुखत माँ देखी पाई। ईश्वरपुरी बोलते हैं मैं ब्राह्मण के साथ में तीर्थ में भगवान के पाद पद्म मंदिर के सामने प्रतिज्ञा करके बोलता हूँ सत्य वचन, जो कृष्ण को साक्षात दर्शन करने से जो परा सुख मिलता है, आपके दर्शन से मुझे वही प्राप्त करता हूँ, देखी पाई। सुनी प्रिय ईश्वर पुरी र सत्य वाक्य, आसिया बोले न प्रभु मोर बड़ भाग्य। महाप्रभु हंसने लगे, जानते बोले मेरा ही तो भक्त है वो। सुनी प्रिय ईश्वरपुरी र सत्य वाक्य, ईश्वरपुरी उनके प्रिय है, उनके वाक्य भी प्रिय है। उनको सुन करके प्रभु हंस हंस करके बोले ये तो मेरा भाग्य है, आपको भी स्वप्न में दर्शन हुआ था। वही खुद स्वप्न दिखाए थे उनको, बोलते हैं कि आप मेरा भाग्य है कि आप देख लिए। एई मत कत आर कौतुक संभाय, एई मत कत आर कौतुक संभाष, जत हईल ताहा वर्णिबे न वेद व्यास। यहाँ वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि अभी शिष्यों का क्या क्या बातचीत हुआ, बड़े हंस हंस करके दोनों का जो इंट्रोडक्शन बातचीत हुआ, बोले मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा, अगले कल्प में वेद व्यास जी ने लिखेंगे उसको। हाँ, बोले वेद व्यास में ही हूँ, अब मैं गौर लीला लिखा हूँ तब वो लिखेंगे, वेद व्यास के रूप में होऊंगा फिर उसको लिखूंगा डिटेल। तबे प्रभु तान स्थाने अनुमति लया, तीर्थ साध करिबारे आशिला बसिया। तब उनसे अनुमति लेकर बोले गुरुजी अब मैं कर दूं, तीर्थ आधा हुआ था, पूरा कर दूं पिंडदान। उनसे परमिशन नहीं करके फिर पिंडदान करने के लिए बैठे। फल्गु तीर्थे करी बालू कार पिंडदान, तबे के लाभ सिरे गिरी श्रुगे प्रेत गया स्थान। तब 16 तीर्थ है ना, एक एक दो किए थे, अभी एक एक गिनते। बोले फल्गु तीर्थ में किए, बालू का पिंड दिए, फिर गिरी श्रृंग में प्रेत गया गए। प्रधान है फल्गु तीर्थ, गया को फल्गु तीर्थ कहा जाता है। फल्गु तीर्थ का अर्थ जानते हैं क्या होता है? फल्गु शब्द का अर्थ है ड्राई, शुष्क को फल्गु कहते हैं। फल्गु वैराग्य जानते ना, सूखा वैराग्य कुछ नहीं। यहाँ फल्गु तीर्थ इसलिए सूखा तीर्थ उसको इसलिए बोलते हैं, ये किंवदंती है, आगे शायद आएगा राम गया का नाम इसमें भी, कि त्रेता युग में भगवान राम लक्ष्मण सीता जब वनवास में चले गए, दशरथ तो अभी बड़े दिन थे, चले जाने का दूसरा तीसरा दिन ही उनका प्राप्ति हो गया, परम धाम चले गए। फोन तो था नहीं कि मैसेज नहीं मिला था उनको। चित्रकूट में जाकर भरत मिले तो उनको बताए, बोले पापा के देहांत हो गया। तो भगवान राम विकल होकर रोने लगे। तो वही मंदाकिनी में कुछ पिंडदान तुरंत किए। बोले कि हम तो पता नहीं, मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरा पिंडदान मेरा कर्तव्य है। तो अभी मैं जंगल में घूमा 14 साल, अब कौन सा डेट किसी पता नहीं चलेगा, तो मैं गया में जाकर एक बार वंश फॉर ऑल के लिए कर दूं गया पिंडदान। तो गया गए वहाँ से, जो चित्रकूट में थे वहाँ से गया गए थे पिंडदान करने के लिए। गया पहुँचे, अब चेकबुक तो लेकर नहीं गए थे, डेबिट कार्ड लेकर नहीं गए थे, क्योंकि वनवास में थे, वस्त्र पहन कर गए थे, कुछ पर्स वगैरह कुछ लिए नहीं थे। सीता जी भी कुछ नहीं ली थी, लक्ष्मणी तो वनवास वेश में गए थे। तो वहाँ पहुँचे, पहुँच करके जब पिंडदान कर पहुँचे तो वहाँ जो तीर्थ था वो नदी पानी बह रहा था,
बिल्कुल झरझर पानी बह रहा था, बड़ा सुंदर नदी था। नदी में स्नान के नेतृत्व में बहुत ब्राह्मण है, बोले दशरथ नंदन आया है, प्रिंस है, काल युवराज बनने वाला था, आज उनको बन जा रहा है, ये इतने बड़ा वो पिंडदान करेगा, दशरथ की बड़ी पिंड प्रसाद मिलेगा, दक्षिणा मिलेगा, इस आशा से ब्राह्मण पंडित है। ब्राह्मण को दही लगता, आज भी गया में है इसमें आएगा बात। ब्राह्मण को कोई फेंक देना वो निकल जाएंगे, बोले कुछ भी फेंक दो निकल जाएंगे उसको ऐसे टपाक कर बैठ के उठाते हैं, जो मिले उसको ले ले ब्राह्मण लोग। तो बोले ब्राह्मण लाए पिंडदान के हिसाब से, सब गाय जिस पशु पक्षी सबका इच्छा हुआ हमको तो मिलेगा, बहुत कुछ बड़ा आयोजन पिंडदान करेंगे, जब राजकुमार राम स्वयं करेंगे पिंडदान बड़ा होगा, हमको मिलेगा कुछ भोजन पानी सब कुछ मिलेगा, इस आशा से आए थे। तो ब्राह्मण लोग को भगवान बोले कि कराओ, तो ब्राह्मण लोग को सामग्री लिख दी, बोले ये सब सामग्री लाना पड़ेगा, तो हम करेंगे। तो सामग्री इकट्ठा करने के लिए, सामग्री में ज़्यादातर फल मूल होता है, वनौषधि द्रव्य। तो दोनों राम और लक्ष्मण दोनों चले गए, बोले सीता जी बोले आप बैठो, हम जाकर जंगल से, पास जंगल में वनौषधि द्रव्य इकट्ठा करने के लिए, श्राद्ध के लिए सामग्री लाने के लिए चले गए। और जो श्राद्ध के महेंद्र जोग जो बेला निश्चित किया गया था, इसी समय पिंडदान करना है, और जंगल में पैदल में गए थे, गाड़ी तो था नहीं, चलकर आने में दूर चले गए थे, लेट हो रहा था। और यहाँ ब्राह्मण बोलता था लेट हो रहा है, टाइम तो चला जाएगा, वो क्या करेंगे। सीता जी के सामने ब्राह्मण बड़ा व्यस्त हो रहे थे। सीता जी बोले एक काम करते पंडित जी, मैं करा देता हूँ, आपको बस कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे ना, नहीं मैं करती हूँ। तो उन्होंने नदी से पानी लिए, वो बालू उठाए किनारे से, बालू उठा के बालू को गिला करके उसमें गोल गोल बालू का पिंड बनाए, बालू का बल लड्डू बनाए, रेत का लड्डू, चीनी भी नहीं डाले थे उसमें, कुछ भी नहीं, सीधा रेत है, उसमें पानी डाल करके गिला करके उसको बल जैसा बना दिए। बल बना कर बोले इसी के पिंडदान कर। ब्राह्मण बोला इसमें क्या होगा, इसमें मुझे क्या मिलेगा, उसे हम भी नहीं खा सकते। गाय खड़े थे, बोले इसको कौन खाएगा। कोई राजी नहीं है, बोले लेकिन पिताजी बोले आप राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन पिताजी को पिंडदान देना है, ससुर मेरे आने वाले हैं, उनके मुहूर्त है। तो कोई बोले हम नहीं करेंगे, बोले ठीक है आप नहीं करो तो मैं तो बना लिया, मैं दूंगा। तो सीता जी ने ये जो अपने हाथ से गिला करके बालू, नदी के बालू में जो पिंड बनाए थे, तो दशरथ महाराज को ध्यान, दशरथ महाराज स्वयं प्रकट हुए, सशरीर में प्रकट होकर के अपने हाथ से सीता जी के हाथ से बालू पिंड का ग्रहण किए। ये सभी ने देखे थे, ऊपर से पेड़ था वो देखा था, वो केतकी वृक्ष देखा था, नदी देखा था, गाय देखा था, ब्राह्मण देखे थे, सब देखे थे उनके सामने, साक्षात प्रकट होकर दशरथ सीता जी के हाथ में पिंड धारण लेकर गए, चले गए, आशीर्वाद देकर के बहु देके चले गए। उसके बाद वरानत सुनाए, सारे सामग्री लेकर आए थे करने के लिए। ब्राह्मण बैठ गए, बोले पिंडदान करेंगे। सीता जी बोले हम कर चुके हैं, सामग्री अभी लेकर आए, पिंडदान कर चुके हैं ना। हाँ मैं किया हूँ, पापा आए थे लेकर गए, पापा या पापा जी लेकर गए। भगवान बोले हाँ क्या नहीं बिली, हम सामग्री कुछ नहीं लाए, पापा आकर पिंडदान लेकर मैं कैसे मानूं। बोले मैं कैसे बताऊं प्रूफ, ये ब्राह्मण खड़े हैं उनके सामने पापा आए थे। तो भगवान पूछे ब्राह्मण को, बोले आप लोग देखें पिताजी आए थे। ब्राह्मण बोले अगर हम ऐस बोलने, सचमुच आए थे ऐस बोलने, तो दोबारा तो पिंडदान कराएगा नहीं, हमको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए मिलने के लोभ से बोल दिया ना हमको देखा नहीं, हम तो देखे नहीं, वैसे बोलते पता नहीं कैसे, हम तो सामग्री अभी लाए, हम तो तैयार है करने के लिए। सीता जी बोले अरे तुम्हारा सामने ही पापा आए थे, हम मना करते हैं। तो बोले चलो ये देखो, ये गैया गौ माता खड़ा है, उनके सामने ही पिताजी आए थे, मैं उनके सामने दिया हूँ। तो उनको गाय भी आशा कर रहा था, इतने सारे सामग्री आए, कुछ फेंकेंगे मैं तो खाऊंगी उसको, अब नहीं इवेंट नहीं होगा, मुझे मिलेगा नहीं। तो मैं अगर बोल दूँ फिर राम जी पिंडदान नहीं करेंगे, तो वो भी मना कर दी। बोले नहीं हम तो नहीं देखे। अरे तो सीता जी बोले नदी के किनारे में उनके तट पर हुआ था, नदी की पूछो। तो नदी की बोले कि भगवान ने, नदी आपने देखा है। नदी बोले कि भगवान मुझे स्नान करेंगे, मेरे से जलांजलि देंगे, वो भी नहीं करेंगे, अब मैं बोल दूंगा। तो वही मना कर दी बन के मना कर दी लोग से। अब बोले केतकी जानते, केवड़ा फ्लावर, इंग्लिश में बोलने समझेंगे, केवड़ा, सबसे केवड़ा धूप होता ना, वेरी सेंटेड फ्लावर। तो केतकी उसको था, तो बोले ये उसके सामने ही आया था, पिताजी आए थे, उसको पूछो। वही जो था सामने उसको पूछे, वही बोला
फूल तो मैं अभी फूटा हूँ, भगवान लेकर के यूज करेंगे, लिखते लेंगे जब मैं बोल दूंगा। वही बोलता मैं नहीं देखा। जितने को सीता जी ने बोले, जितने थे प्रेजेंट, सब मना कर दिए। भगवान बोले आप क्या नहीं बिलीव, सब मना करते हैं। तो भगवान बोले चलो दोबारा मैं पिंडदान करूंगा सब बैठ करके। आप सीता जी गुस्सा हो गए, बोले अरे सभी का सामने प्रैक्टिकल में दिया था, सब मना कर रहे हैं। तो सभी को साप दिए सीता जी ने, जितने एक एक करके सभी को अभिशाप दिए थे। ब्राह्मण को दिए, बोले आप दही चूड़ा खा कर केवल 5 का पैसा, 1 रुपया 25 पैसा के लिए आप लोगे कि बोले ही जो लई बाजार से जनेऊ डाल कर ब्राह्मण बनेंगे और कामदाम को सुनेंगे। लोग भी ब्राह्मण ही रहेंगे पेट भरने के लिए, वो ही से रहे। गोमाता को बोले थे कि मेरे पूर्ण विश्वास था तू माँ है गोमाता, तू ही झूठ बोल दिया मेरे लिए, देता हूँ तुम्हारा मुख दांत जो है ना, आप देखेंगे गाय के दांत नहीं होता, इसलिए मुख अशुभ माना गया। गाय के मुख अशुभ है, पीछे शुभ है। बैल के मुंह शुभ है, पीछे अशुभ है। गाय का मुंह अशुभ है, क्योंकि सीता जी के साफ था। केतकी फूल को बोले तू इतने सुंदर फूल होकर के साल में 1 दिन शंकर जी चढ़ेंगे, नहीं बाकी दिन कोई नहीं। और नदी की बोले कि तू तेरे जल से नहा करके तेरे तट पर सारे तू देख रहे सभी के सामने, बाकी तो 2 आंखें आप तो पूरा प्रकट देख रहे, तूने मना कर दिया। मैं साफ देता हूं तू सूख जा, तू प्रवाहित नहीं रहा, नदी का जल सूख गया। तो शुष्क नदी, इसलिए फल्गु तीर्थ। अभी ये सूख गया तो नदी ने माफी मांगा, सभी ने माफी मांगे, तो सीधा ने फिर एडजस्टमेंट की। तो नदी को बोले तो अंत सलीला, माने पानी अंदर बहता है, ऊपर में सूखा बालू, आप जो खोदेंगे 1 हाथ फुट खोदने से पानी में निकलेगा, पानी अंदर बहता है। तो इसलिए उसको फल्गु तीर्थ नाम तो उसे पड़ा, सूखा तीर्थ, पानी नीचे चलता है ऊपर नहीं चलेगा, इस कारण से, है ना। तो इसी फल्गु तीर्थ में पानी तो है ही नहीं, तो बालू को उठाकर पिंड दिए। सीता जी ने बालू दी थी तो परंपरा बन गया, पिताजी सब बालू खाएंगे इधर। सीता जी ने बालू खिला दी, है ना। नहीं तो कहाँ छोड़ लिया मैंने? 66 तक था वो प्रेत गया। प्रेत गया साधक हिस्सेनंद दक्षिणारे वाक्य तुलसी लेना विक्रम। प्रेत गया में स्नान करके दक्षिणा देकर तुष्ट के ब्राह्मण लोग को। तबे उद्धारिया पितृगण सप्तर्पिया, दक्षिण मानसे चली लेना हर्षया। तबे चली लेना प्रभु श्री राम गयाय। राम अवतारे साध करिला जथाय। फल्गु तीर्थ का साउथ साइड में राम गया है। राम जी तीर्थ बोला ना, आया हमें बोला था आएगा। भगवान राम अवतार में राम यहाँ गए करके पिंडदान किए थे। ये फल्गु तीर्थ का साउथ साइड में है, तो इसी को बोलते हैं राम अवतार साध करिला जथाय। एहो अवतारे सही स्थाने साध करी। सबे युधिष्ठिर गया गेला गौर हरि। राम गया में पिंड करने के बाद युधिष्ठिर गया। युधिष्ठिर महाराज जी भी आए थे यहाँ पिंडदान देने के लिए। युधिष्ठिर गया बोलते यहाँ गए गौर हरि। पूर्वे युधिष्ठिर पिंड दिले न तथाय। सही प्रीत्य तथा साध कैला गौर राय। गौर राय पर वहां जाकर के पिंडदान किए। हमारा भी संन्यास होने से पहले मैं भी गया था गया में पिंडदान करने के लिए। क्योंकि करना होता है, पिताजी नहीं है तो बोले फिर कहाँ कहाँ करेंगे, बोले जाके करके आओ। तब इस तीर्थ में जाके किया था 13 में। चतुर्दिगे प्रभु रे बेड़िया विप्रगण। साधक राय न सबे पढ़ा न बचन। ब्राह्मण गण चारों दिशा में घिर करके तीर्थ श्राद्ध करा रहे हैं, मंत्र पढ़ा रहे हैं।
श्राद्ध करी प्रभु पिंड फैले से ही जले। यहाँ लिखा गियाली ब्राह्मण सब धरी धरी गिले। समझ में आ रहे क्या बोलते हैं? गियाली ब्राह्मण सब धरी धरी गिले। गिलना मतलब निगल लिया फटाफट। वो पिंडदान करके पानी में फेंकना होता है। महाप्रभु पिंडदान करके पितृ का नाम करके पानी में फेंकते थे। ब्राह्मण लोग जंप करके इसे बल कैच करते ना, जैसे फटाक से लेकर मुंह में ले जाते थे, निगल जाते थे उसको खा लेते थे उनको। इसे धीरे धीरे गिले बोलते हैं। देखिया हासे न प्रभु सचिर नंदना, जे सब प्रिय जत खंडील बंदना। सचिनंदन गौरहरि ये ब्राह्मण के देख करके इस प्रकार क्याच पकड़ने का, हाथ में नहीं मुंह से पकड़ लेते थे, हंस रहे थे। आजकल भी होते हैं, एक एक रस्सी में मैग्नेट लेकर के फेंकते हैं पानी में, जो पैसा फेंकते हैं ना उसको उठाने के लिए। तभी जमाने में तो प्यार सब थे नहीं डेवलपमेंट, तो मुंह में पकड़ लेते थे क्या ना, पानी में गिरने नहीं देते थे, उठा लेते थे पैसा। क्योंकि पिंड में सोना चांदी रख करके दान करना होता था, तो फटाक से उसको ले जाते थे, मुंह में लेकर के करते थे उसको। तो महाप्रभु हंस रहे थे उनको देख करके। गौरहरि शिव गया ब्रह्म गया आदि जत आछे, सब करी षोड़श गया गेला पाछे। तो 16 गया पूरा कंप्लीट कर करके के षोड़श गया प्रभु षोड़शी करिया, सवारे दे लेना पिंड श्रद्धा युक्त या। तो षोड़श गया में पिंड दान करने के बाद महाप्रभु सभी को दान दक्षिणा श्रद्धा युक्त होकर देने लगे। तो और आगे बढ़े ना, लेट हो रहा है और मेरे ख्याल में आधा घंटा लगेगा एक दो बजे। लेकिन 3 बजने वाला है लंच। मेरा ख्याल में उनको लंच प्रसाद दिला दीजिए सब रेडी, जिन जिन जा रहे हैं। प्रसाद शुरू हो गया ना ऊपर में, तो प्रसाद नहीं लेंगे? नहीं, जिन जिन लोग ने प्रसाद लेना है दे कैन गो अप एंड हैव प्रसाद। आपके बपू है प्रसाद का, प्रसाद भी नहीं कैसे जाएंगे? हाँ? तो ऑप्शनल जो लोग प्रसाद में जाना जा सकते हैं, और आधा घंटा पूरा कर लेते हैं उसको, क्योंकि ईश्वरपुरी का लीला कुछ और है थोड़ा बहुत। कहाँ तक गए थे हमें? 77 पढ़ेंगे महाराज। 77। तबे महाप्रभु ब्रह्म कुंडे करी स्नान, गया सिरे आसी करी लेना पिंडदान। बांधी एक झूली। अब क्या किए? केवल प्रणाम किए, रोए नहीं। किसी गांव को प्रणाम किए, रोए नहीं। इस गांव का जन्म स्थान नहीं, प्रणाम नहीं किए। कुछ खोद करके मिट्टी अपने उत्तरी में अपने बहिर्वास में बांध करके थोड़ा ले, एक झोली इसको बोलते हैं। सही स्थान रा मूर्ति का अपने प्रभु तुली। सही स्थान की धूल थोड़ा मिट्टी उठा करके लाई लेना, बहिर्वास से बांधी। बहिर्वास में एक झोला बना करके मिट्टी को बांध कर लिए। प्रभु बोले ईश्वरपुरी रा जन्म स्थान,
मूर्ति का हमारा जीवन धन प्राण, बोले ये ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है, यहाँ का मिट्टी मेरा जीवन प्राण है। ऐसे करके उनको धन प्राण, मेरा जीवन मेरा धन मेरा प्राण करके उसको अपने वस्त्र में बांध करके लिए। हे न ईश्वरेर प्रीत ईश्वरपुरी रे, भक्तेरे बाढ़ीते प्रभु सब शक्ति धरे। इस प्रकार ईश्वरपुरी का प्रेम है ईश्वर का। प्रभु बोले गया करीते आई लाओ, सत्य हैल ईश्वर परुरे देखिला। गया का सारे तीर्थ पूरा संपन्न करने के बाद में महाप्रभु बोलते हैं कि प्रभु बोले गया करीते जे आई लाओ, मैं जो गया तीर्थ करने के लिए आया था ये मैं कंप्लीट हुआ, सत्य हुआ, क्योंकि ईश्वरपुरी के दर्शन हो गया, इसलिए कंप्लीट। आराधिने निभृते ईश्वरपुरी स्थाने, मंत्र दीक्षा चाहिए न मधुर वचने। नेक्स्ट डे, पहले दिन भोजन करा लिए थे, भोजन कराने के बाद फिर क्या लेना चाहिए। नेक्स्ट डे जा करके फिर जब मधुर वचन, बड़े स्वीटली रिक्वेस्टिंग, दीक्षा चाहिए लेना प्रभुर वचन, मधुर वचन है। पूरी बोले मंत्र बा बोली बा को न कथा, प्राण आमी दीते पारी तुम्हारे सर्वथा। अब इंटरव्यू लेने के लिए कुछ इंटरव्यू लेंगे, कोर्स सर्टिफिकेट चेक करेंगे, जाके स्वीटली जब रिक्वेस्ट किए महाप्रभु ने, पूरी को ईश्वरपुरी बोल रहे हैं। पूरी बोले मंत्र का क्या बात कर रहे हैं, मंत्र देने के लिए प्राण मांगने से मैं दे देता सर्वथा, प्राण आमी दीते पारे तुम्हारे सर्वथा। तब एताने स्थाने शिक्षा गुरु नारायण, करीले न दशाक्षर मंत्र ग्रहण। साक्षात नारायण तो ईश्वरपुरी से दशाक्षर मंत्र को ग्रहण किए। तबे प्रभु प्रदक्षिणा करिया पूरी रे, प्रभु बोले जय अमी देइलाम तुम्हारे। अब दीक्षा लेने के बाद में प्रभु पुरी जी की प्रदक्षिणा किए, परिक्रमा किए और बोले ये देह में आपको समर्पण कर दिया। हे ना शुभ दृष्टि तुम्हें करह आमारे, जेन आमी भासी कृष्ण प्रेमेर सागरे। समझ में आ रहा होगा आपको क्या प्रार्थना किए। सुनिया प्रभुर वाक्य श्री ईश्वर पुरी, प्रभु रे दिले न आलिंगन बक्षे धरी। प्रभु का बात को सुन करके ईश्वर परी तुरंत प्रभु को गाढ़ आलिंगन में ले लिए। दोहार नयन जले दोहार शरीर, सिंचिते हईला प्रेमे केह नहे स्थिर। दोनों को पकड़ करके रो रो कर दोनों को अभिषिक्त करा दिए, कोई स्थिर नहीं है। हे न मते ईश्वर पर रे कृपा करी, कत दिन गया रहिला गौर हरि। हे न मते ईश्वरपुरी रे कृपा करी, मतलब ईश्वरपुरी भी शायद कुछ दिन 2-4 दिन रुके गया में, प्रभु अपना प्रोग्राम कैंसिल वो भी रुके, बोले जब तक गुरु जी आप हैं तब तक मैं रहूँगा।
मैं आप जाने के बाद जाऊंगा। रही लेना गौर हरि। आत्म प्रकाशेर आसी हईल समय, दिने दिने बाढ़े प्रेम भक्तिर विजय। अब महाप्रभु का टाइम आ चुका था आत्म प्रकाश करने का। दिन पर दिन भक्ति बढ़ रहा था। एक दिन महाप्रभु बसिया निभृते, निज इष्ट मंत्र ध्यान करिला लागिते। तब एक दिन पूर्वी गोसाई विद्या ले चुके होंगे, अपने इष्ट मंत्र जो दीक्षा प्राप्त किए थे उसको जप करने लगे। ध्यानानंदे महाप्रभु बाह्य प्रकाशिया, करीते लागिले प्रभु रोदन डाकिया। ध्यान में बैठे थे, हठात ध्यान छूटा और बड़े आवाज करके रोने लगे। कृष्ण रेवा परे मोर जीवन श्री हरि, को नदी के गेले मोर प्राण करी चुरी। बोले कृष्ण रे बाप रे, मेरे जीवन श्री हरि कहाँ गए? आपने मेरे प्राण को चोरी करके ले गए। पाइनु ईश्वर मोर को नदी के गेला, श्लोक पड़ी प्रभु कांदिते लागिला। इस प्रकार प्रभु श्लोक पढ़ करके रोने लगे। प्रेम भक्ति रसे मग्न हईला ईश्वर, सकल श्री अंग हईल धुलार धूसर। आर्तनाद करी प्रभु डाके उच्च स्वरे, कोथा गेला बाप कृष्ण छाड़िया मोहरे। महाप्रभु का विलाप कृष्ण के लिए रोना शुरू हो गया। जे प्रभु छाड़िला अति परम गंभीर, से प्रभु इला प्रेमे परम अस्थिर। जो प्रभु परम गंभीर थे अभी परम अस्थिर हो गए। गड़ा गड़ी जाए न कांदे न उच्च स्वरे, भासिले न निज भक्ति विरह सागरे। अब रोते हैं, चिल्लाते हैं, गड़ागड़ी जाते हैं उच्च स्वर में। इस प्रकार विरह भक्ति सागर में डूब गए। तबे कत क्षणे आसी सर्व शिष्य गणे, सुस्त करी लेन आसी अशेष जतने। तो अब स्टूडेंट सब कहाँ थे? अभी आकर मिले रोना धोना देख करके। अब आकर उनको संभालने लगे अशेष जत्न करके। प्रभु बोले तुम्हारा सकले जाओ घरे, मुई आर ना जाई मु संसार भीतरे। सारे स्टूडेंट बोले तो रिटर्न टिकट है, चलने अभी? बोले मैं नहीं रिटर्न जाऊंगा, आप लोग सब जाओ, मैं संसार में नहीं जाऊंगा। और मथुरा देखिते मुई चली मु सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पाओ जथा। बोले मैं कृष्ण जहाँ है मथुरा वहीं चला जाऊंगा। नाना रूपे सर्व शिष्य गण प्रबोधिया, स्थिर करी राख सबाई मिलिया। तब सारे स्टूडेंट मिल करके बहुत आश्वासन बोल बोल के स्थिर करके रखे उनको। भक्ति रसे मग्न हई वैकुंठेर पति,
चित्ते स्वास्थ्य ना पाए न वही रहिबे न कति। भक्ति रस में मग्न थे वैकुंठपति भगवान गौरांग महाप्रभु ने, तो कैसे उनको कोई रोक पाएगा, आश्वस्त कर पाएगा। कहाँ रे ना बली प्रभु भक्त रात्रि से मथुरा के चली लेना प्रेमेर आवेशे। तो महाप्रभु बोले डिस्टर्ब करते हैं स्टूडेंट्स, दिन में रुक गए नहीं, रात में किसी को कुछ नो पर के नो, किसी को ना बिना बोले आधी रात में रात्रि शेष में अकेले मथुरा की ओर चल पड़े। कृष्ण रे बाप रे मोर पाई मुको थाय एई मत बलिया जाए न गौराय। कृष्ण रे बाप रे कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मुरली बदन, ऐसे बोल बोल करके ओर चल पड़े रात में। कत दूर जाई ते सोने न दिव्य वाणी एखने मथुरा न जाई बा द्विजमणि। कुछ दूर गए थे, अभी सुबह सुबह हो रहा था, मुहूर्त में हठात आकाशवाणी सुनाई पड़ा। आकाशवाणी हुआ क्या, हे द्विजमणि अब मथुरा नहीं जा सकते। जाई बार काल आछे जाई बा तो खने नवद्वीपे निज गृहे चलह एखने। आकाशवाणी बोला अभी प्रोग्राम अभी नहीं है, जब जाने का समय जाएंगे, जब समय आएगा जाएगा, अभी तो नवद्वीप घर वापस जाओ। तुम्ही श्री वैकुंठ नाथ लोक निस्तारिते अवतीर्ण हैया छ सवार सहिते। आकाशवाणी हुआ, देवता लोग बोले कि आप स्वयं से वैकुंठ नाथ लोक निस्तारण के लिए अवतार लिए हैं सबके साथ में। अनंत ब्रह्मांडमय करिया कीर्तन जगत करे बिलाई बा प्रेम भक्ति धन। बोले आप ही अनंत ब्रह्मांड में कीर्तन करके जगत में प्रेम भक्ति वितरण करेंगे। ब्रह्मा शिव सन कादि जेर से विह्वल महाप्रभु अनंत गाए मंगल। बोले ब्रह्मा शिव सनकादि और अनंत आदि जिस मंगल को गान करते हैं, ताहा तुम्हें जगत रे दीवारे कारणे अवतीर्ण हैया छ जानह आपने। बोले इसको आप देने के लिए आए हैं, इसको कोई नहीं दे सकता। सेवक आमारा तबु चाही कही वार अतएव कहिला चरणे तुम्हार। ये जो साउंड सब आकाशवाणी से हो रहा था, ये आकाशवाणी देवता बोलते थे कि सब बता, इसलिए सेवक हमारा तब हमको बोल रहे हैं आपको, इसलिए हम क्षमा करें, आपको रिमाइंड किए, हम आपके सेवक है। आपको जगत में आने का यही कारण है, आप भूल जाते हैं, प्लीज वही आपका मुझे रिमाइंड करते हैं। आप नारा विधाता आप आने प्रभु तुम्ही प्रभु, तुम्हारा जय इच्छा से लंघने न है कभू। बोले आप ही स्वयं विधाता है, आप परम इच्छामय है, प्रभु है, आपका जो इच्छा है उसको कोई लंघन नहीं कर सकता। अतएव महाप्रभु चल तुम्ही घर
विलंबे देखिया असी रघुना मथुरा नगर। तो देवता लोग को बोलने प्रभु अभी आप नदी वापस जाइए, बाद में मथुरा आएंगे। सुनिया आकाशवाणी श्री गौर सुंदर, निवृत इला प्रभु हरीश। तो आकाशवाणी सुनकर प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, वापस आ गए। वासाय आसिया सर्व शिष्य सहिते, निज गृहे चलिले न भक्ति प्रकाशिते। नवदीपे गौरचंद्र करिला विजय, दिने दिने बाढ़े